फ्रेंड, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। ये अध्ययन विधियाँ हैं जिनके माध्यम से मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। दोनों को अलग अलग जाना था, शिक्षा को क्या है और उसके बाद फिर मनोविज्ञान को भी जाना था क्या है, और फिर उसके बाद हमने शिक्षा मनोविज्ञान को संयुक्त रूप से जानने का प्रयास किया था। आज का जो टॉपिक है वो है मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। ठीक है, तो आप लोग पीछे वाले जो वीडियो हमारे पड़े हुए हैं उनको आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब में ही RSP PS सिसोदिया करके डालेंगे, सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक है SSDYA। और आपके जो भी जितने भी पेपर हैं वो सारे हम कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं, और कोशिश है कि इसे जल्दी से जल्दी सारे पेपर कंप्लीट करा दें एजुकेशन के अंतर्गत। तो जो छात्र UGC की तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, BEd MAd या DLED की तैयारी जिनको करनी है या जिसका एग्ज़ाम देना है, वो सारे छात्र यहाँ से पूरे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। हम नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। ये सारे नोट्स कम शब्दों में स्पष्ट और सुग्राह्य जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर कोई कंटेंट समझ में आ जाएगा तो आप उसके संबंध में अच्छा सा डिस्क्रिप्टिव आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम सॉल्व करा रहे हैं, तो वो सारे हमारे वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक क्या है वो शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियाँ। तो क्या है इसमें से पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। 19वीं-20वीं शताब्दी को विज्ञान की शताब्दी कहा जाता है। इस कालखंड में अनेक आश्चर्यजनक तथ्यों की खोज हुई। इस प्रवृत्ति ने मनोविज्ञान में कई वैज्ञानिक विधियों का विकास किया। वर्तमान में मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों को भी दो वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, 19वीं-20वीं शताब्दी में अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, तो उसी बीच में जो हमारा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान जो एक नया विज्ञान निकल के आया था चिंतन धारा के माध्यम से, तो इसके अध्ययन के लिए भी विधियों की खोज की गई और उन्हें मुख्यतः दो वर्गों में रखा गया। कौन से दो वर्गों में? पहला निरीक्षण विधि और दूसरी हमारी विवरणात्मक विधि। ठीक है, निरीक्षण विधि और विवरणात्मक विधि। ठीक है, ये दो मुख्य इसके वर्ग थे। आगे देख लेते हैं क्या है निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि है क्या, ये जानेंगे, और विवरणात्मक विधि क्या है ये भी जानेंगे। निरीक्षण का मतलब होता है देखना। ठीक है, तो कैसे देखना, इसके बारे में हम यहाँ पे तीन प्रकार हमने बताए, तीन विधियाँ बताई कैसे निरीक्षण करना है, तीन विधियों के माध्यम से निरीक्षण करना है। और वो कौन सी विधियाँ हैं? पहली है अंतर्दर्शन विधि, इसको इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा बहिर्दर्शन विधि, इसको एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड बोलते हैं। और जो तीसरा है हमारा वो है प्रयोगात्मक विधि यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि और प्रयोगात्मक विधि। अंतर्दर्शन विधि का मतलब क्या होता है? अपने अंदर देखना, स्वयं के द्वारा अपने अंदर जो भी विचारधारा, जो भी क्रियाएं चल रही हैं उनको देखना। बहिर्दर्शन का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा बाहर की घटनाओं, ये वस्तुओं का देखना, निरीक्षण करना, अवलोकन करना। प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है? जो भी घटनाएं, क्रियाएं हैं उनको एक नियंत्रित वातावरण में हम संचालित करने का और उनके माध्यम से जो भी परिणाम निकल के आते हैं उनको देखने का प्रयास करते हैं प्रयोगात्मक विधि में। ठीक है, विवरणात्मक विधि। ठीक है, विवरणात्मक विधि कितने प्रकार की होती है ये देख लेते हैं हम। तो विवरणात्मक विधि के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है वो है हमारा विकासात्मक विधि, इसको डेवलपमेंटल मेथड बोलते हैं। दूसरा हमारा जो विधि है वो है व्यक्ति इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। ठीक है, तीसरी जो विधि है वो है हमारी साक्षात्कार या इंटरव्यू मेथड। चौथी जो विधि है वो हमारी प्रश्नावली या क्वेश्चनर मेथड। पांचवी हमारी तुलनात्मक या फिर कंपैरेटिव मेथड। छठवीं हमारी है मनोभौतिकी या साइकोफिजिकल मेथड। इसके अलावा भी और कुछ विधियां हैं, आइए जान लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। जैसे कि मनोविश्लेषण विधि, इसको साइको एनालिटिक मेथड बोलते हैं। परीक्षण विधि यानी कि टेस्ट मेथड। उपचारात्मक विधि यानी कि क्लिनिकल मेथड। और सांख्यिकी विधि यानी कि स्टैटिस्टिकल मेथड। ठीक है, तो ये 10 विधियां हैं हमारी बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत। हम लोग 10 विधियों का अध्ययन करते हैं, और जो अंतर्दर्शन विधि है उसके अंतर्गत हम 3 विधियों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी? अंतर्दर्शन के अंतर्गत हम 3 विधियों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं वो अभी हमने देखा।
निरीक्षण विधि के अंतर्गत 3 विधियां हैं, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन और प्रयोगात्मक विधि, ठीक है। और विवरणात्मक विधियां हमारी कितनी हैं? 10 हैं, ठीक। तो देख लेते हैं अंतर्दर्शन विधि क्या है और इसके बारे में क्या कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपने अंदर देखना। अंतर्दर्शन विधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपने अंदर देखना, अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यवहार का स्वयं अध्ययन करना, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि क्या है? अपने अंदर देखना या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा अपने व्यवहार का स्वयं अध्ययन करना, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया के प्रति जो मानव का जो व्यवहार होता है उसे किसी दूसरे के माध्यम से अध्ययन न करके स्वयं अपने द्वारा अध्ययन किया जाना ही अंतर्दर्शन विधि कहलाता है, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि के पद क्या हैं, यानी कि अंतर्दर्शन विधि के अंतर्गत कैसे अध्ययन किया जाएगा। तो जो पहला पद है वो क्या है? किसी वस्तु या क्रिया के प्रति अपनी क्रियाओं को देखना, ठीक है। किसी वस्तु या क्रिया के प्रति, कोई भी वस्तु जो हमारे सामने आती है उसके प्रति हम कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, इसको देखना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये पहला पद है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा बिंदु कौन सा होगा? अपनी मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण करना, ठीक है। जो उस वस्तु को देखने के बाद हमारे मस्तिष्क में जो भी क्रियाएं चल रही हैं उनका विश्लेषण करना, उन प्रतिक्रियाओं के कारणों का पता करना, ठीक है। जैसे किसी वस्तु को देखा, उसके देखने के बाद अगर हमारे मन में ईर्ष्या, प्रेम, जो भी हमारे मन में भावनाएं आ रही हैं तो उनके कारणों का पता लगाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर तीसरा जो बिंदु है वो क्या है? अपनी प्रतिक्रिया के गुण दोषों पर विचार करना। ये देखना कि जो हमारे मस्तिष्क में या मन में जो भी भाव उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या का, द्वेष का, क्रोध का, तो वो क्यों हो रहा है, इसमें इसका दोष क्या है, इसका गुण क्या है, ठीक है। उस वस्तु में कौन सा गुण है, कौन सा दोष है जिसके कारण ये प्रतिक्रिया हमारे मस्तिष्क में हो रही है, इसका अध्ययन तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम करते हैं, ठीक है। अब आइए जान लेते हैं बहिर्दर्शन विधि या निरीक्षण विधि के कौन से पद हो गए। अगर हम बहिर्दर्शन विधि के माध्यम से किसी वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं तो किन चरणों के माध्यम से उस विषय वस्तु का अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। तो बहिर्दर्शन विधि में पहला जो बिंदु है वो क्या है? बाह्य व्यवहार को सावधानी पूर्वक देखना। इसमें किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अध्ययन चल रहा है, ठीक है। अंतर्दर्शन विधि में किसके द्वारा अध्ययन चल रहा था? स्वयं के द्वारा, और स्वयं के द्वारा ही व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा था, उसका विश्लेषण कर रहा था और उसके क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं के कारणों का पता लगा रहा था। ये स्वयं व्यक्ति अपने आप ही कर रहा था, ठीक है। और यहाँ बहिर्दर्शन विधि में क्या है? कोई घटना घटित हो रही है, किसी दूसरे के द्वारा उसका निरीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। तो बहिर्दर्शन विधि का जो पहला चरण है वो क्या है? बाह्य व्यवहार को सावधानी पूर्वक देखना। कोई बाहरी घटना जो घट रही है उसे किसी दूसरे के द्वारा सावधानी पूर्वक देखा जाना, ठीक है। ये घटना कैसे घटित हो रही है। फिर दूसरा बिंदु क्या है? व्यवहारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना। जो भी घटनाएं घटित हो रही है तो कैसे एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी कैसे घटना घटित हो रही है, इन सारी चीज़ों को क्रमबद्ध ढंग से लिखा जाना चाहिए। फिर तीसरी विधि है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? बाह्य व्यवहार के आधार पर अनुमान लगाना, ठीक है। जो भी घटनाएं घट रही हैं, जिस क्रम से घट रही हैं उनको हमने लिखा और फिर अनुमान लगाते हैं कि पहली घटना के बाद जो दूसरी घटना घटी उसके पीछे ये कारण होंगे, उसके बाद जो तीसरी घटना घटी उसके पीछे ये कारण होंगे, यानी कि अनुमान लगाना, ठीक है। चौथी जो विधि है वो क्या है? व्यवहार का विश्लेषण एवं व्याख्या करना। जो भी व्यवहार घटित हो रहा है, जो हमने अनुमान लगाए हैं उसकी स्पष्ट करना, उसकी व्याख्या करना, उसका विश्लेषण करना। विश्लेषण का मतलब एक एक बिंदु को ठीक ढंग से स्पष्टीकरण देना, ठीक है। घटनाओं पर ठीक ढंग से स्पष्टीकरण देना। पांचवा बिंदु क्या है? प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण एवं न्यूनीकरण। जो भी तथ्य हमने इकट्ठे किए हैं, जो भी व्यवहार को देखा, उसको लिखा, उसके कारणों का पता लगाया, अनुमान लगाया, उनका विश्लेषण किया, इसके आधार पर हमने ये नियम निकाला कि ऐसा होने पर ऐसा होता है, यानी कि इन कारकों के होने पर ये घटना घटित होती है, ठीक। तो इस प्रकार से बहिर्दर्शन विधि या निरीक्षण विधि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ विधियाँ थीं जो शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। अगले वीडियो में हम बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत जो हमने विधियाँ आपको बताई हैं उनको हम डीप अध्ययन करेंगे। जैसे कि ये विवरणात्मक विधि के अंतर्गत हम लोगों ने विकासात्मक व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार, प्रश्नावली, तुलनात्मक, मनोभौतिकी, मनोविश्लेषण, परीक्षण, उपचारात्मक, सांख्यिकी, ये जो विधियां हमने यहाँ पे बताई हैं आपको, इनका विशद अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म में हमने आपको मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में परिचय दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अध्ययन करते रहिए, लगातार चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को
दबा दीजिए, जिससे नया वीडियो जो भी हम डालेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।